प्रश्नावली हमारी 1.1 चल रही थी भाई। सवाल नंबर 1 में हमने 3 सवाल कर लिए थे, ठीक है। अब आज चौथा और पांचवा आपको समझना होगा। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यहाँ पे जो समुच्चय दिया है वो जेड दिया है। पूर्णांकों का समुच्चय जेड क्या है? जेड जो है ये पूर्णांकों का समुच्चय है। समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। एकदम शांत रहिए। जेड जो है, इस जेड में आर जो दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये सवाल आपको दिया है, मतलब समुच्चय जो दिया है दोनों साइड समुच्चय जो रहेगा वो रहेगा जेड। जेड मतलब सभी पूर्णांक। उसके बाद उसमें आपको संबंध जो बनाना है, इधर जो अवयव लोगे उसमें से दूसरा अवयव घटाने पर पूर्णांक आना चाहिए। ये इस संबंध की शर्त है, तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। अब यहाँ एक बात समझो आप, यहाँ हम आर को रोस्टर रूप में लिख नहीं सकते क्योंकि समस्त पूर्णांक दिया है और अनंत पूर्णांक होते हैं। आप रोस्टर रूप में अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो आप लिख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो फिर ऐसे सवालों को हम मौखिक रूप से, वेरिएबल रूप से हमें समझाना होगा कि क्यों ये बात स्वतुल्य में आएगी, सम्मित में आएगी, संक्रामक में आएगी। उस बात को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा स्वतुल्य की बात को समझना, हम कहां से क्या चीजें सोच करके लिखते हैं। जैसे यहां अगर देखो, अगर स्वतुल्य में क्या होता है भाई? स्वतुल्य में खुद का संबंध खुद से आप पहले चेक करिए कि अगर हम किसी एक पूर्णांक को पकड़े, उसका संबंध उसी से बनाए, क्या यह शर्त पूरा होती है क्या? कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक पूर्णांक हमने x लिया, एक पूर्णांक हमने क्या लिया? x लिया। एक पूर्णांक हमने x लिया, क्या x में x को घटाओगे तो क्या पूर्णांक आएगा क्या? जब हमने x लिया, जैसे मान लो x कामा y का मतलब क्या है? x कामा y अगर लिखा है तो आप समझोगे कि x में से y घटाने पर पूर्णांक आना चाहिए। और स्वतुल्य में हम क्या लिखते हैं? स्वतुल्य में हम लिखते हैं भैया कि x कामा x अगर r में है, कहने का मतलब x कामा x अगर r में है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x में x घटाओ और पूर्णांक आए। तो हमें चेक करना होगा, तो यहां लिख देना तब x माइनस x इज इक्वल टू कितना है? 0। ये एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। इतना तो पता ही है आपको। हमने क्या किया भाई? यहां देखो, ऐसे ही आप हर एक पूर्णांक को चाहे जिसको लोगे उसमें से खुद को जब घटाओगे तो 0 हमेशा आने वाला। ये तो हर एक पूर्णांक के लिए सत्य हो गया ना। तो ये बात सत्य है कि जब खुद में खुद को घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसलिए r क्या है? r स्वतुल्य है। r स्वतुल्य है। यहां बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां हम ये बताना चाहते हैं कि यदि x कामा x r में है, यदि हम मान लेते हैं है r में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे x कामा y का मतलब है कि x माइनस y एक पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे ही x कामा x अगर लिखा है तो इसका भी अर्थ यही होना चाहिए कि x में से x घटाओ तो पूर्णांक आना चाहिए। तो x में से x घटाने पर पूर्णांक ही तो आएगा ना। अरे खुद एक पूर्णांक में से वही पूर्णांक घटाओगे तो 0 तो हमेशा आता है, और 0 क्या होता है? 0 पूर्णांक होता है। तो यहाँ बात ये सत्य है। इसको भी आप लिख सकते हो कि ऊपर का कथन सत्य है, अतः r स्वतुल्य है। अब उसके बाद सम्मित के लिए क्या लिखोगे इसमें? सम्मित के लिए आपको लिखना होगा यदि
भाई दो पूर्णांक इसमें लेना पड़ेगा अलग अलग, x कामा y r में है, x कामा y बिलोंग टू r। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये लिखा है, अगर ये r में है तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तभी r में आएगा। r में तब आएगा जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो यहाँ लिखना, यदि ये बिलोंग्स टू r है तो x माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक, एक पूर्णांक है। तब आपको क्या करना होगा, तब आप इसको पलट के देखिए, इसको पलट के देखिए। तो y कामा x का मतलब क्या है, अगर ये r में है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये, इसका मतलब ये है कि y माइनस एक्स बराबर एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। सिर्फ आपको समझाना है कि कैसे, जैसे अगर ये मान लीजिए ये r में है तो इसका मतलब है कि x में से y घटाओगे तो पूर्णांक आएगा। ऐसे ही जब x अगर हम लेंगे r में तो y में से x घटाओगे तो पूर्णांक आना चाहिए। तो आपको लिख देना है कि ये एक पूर्णांक है। और उदाहरण अगर आपको देना चाहते हैं तो यहाँ पे उदाहरण, जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए उदाहरण 1 कामा 2 बिलोंग्स टू r का मतलब ये होता है कि 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1 पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तब 2 कामा 1 अगर r में है तो इसका मतलब ये होता है, दैट इंप्लाइज कि 2 माइनस 1 बराबर 1, ये भी पूर्णांक है। क्या है, ये भी आपका पूर्णांक है। अतः r सममित है। r क्या है, सममित है। ये हो जाएगा। अब संक्रामक के लिए इन बातों को एकदम व्यवहारिक आप सोचोगे तब आप लिख पाओगे। जो सोच रहे हो वही गणितीय भाषा में लिखते चले जाओ। भाई ऐसे ही आप सोच लो कि इधर एक पूर्णांक है, इधर भी एक पूर्णांक है, इसमें से इसको घटाओगे तो पूर्णांक ही आता है, ये तो भाई पक्का है। फिर इसी को पलट दो, वही पूर्णांक आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, y में से x घटाओ तब भी तो पूर्णांक आएगा। मतलब अगर पूर्णांक आ रहा है तो इसकी बात का पालन हो रहा है। ये भी r में आ सकता है, ये भी r में आ सकता है, दोनों बातें सत्य हैं। और जब दोनों बातें सत्य हैं तो फिर सममित तो है, सीधी सी बात। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि मान लिया कि माना x y और z, ये क्या है, ये z है, ये z में है। x y और z कैपिटल Z में है, ये स्मॉल z, x y और z कैपिटल Z में है। ये तीन पूर्णांक हैं, तीनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो हमें यहां लिखना है कि यदि x कामा y ये आपके रिलेशन में है, मतलब x कामा y अगर r में है तो हम क्या समझते हैं, इसके हिसाब से हम ये समझते हैं कि x माइनस y एक पूर्णांक है। हमने ये समझा एक पूर्णांक है। तथा y कामा z भी अगर r में है तब हम क्या समझते हैं, तब हम समझते हैं कि y माइनस z एक पूर्णांक है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं जानते हो, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपकी परिभाषा है। भाई देखो, अगर x y r में है, r में तभी आ सकता है जब x में से y घटाओगे तो एक पूर्णांक आना चाहिए। हम ये मान रहे हैं ना कि ये r में है, ये भी r में है, तब तीसरा चेक करते हैं ना संक्रामक के लिए। ये दोनों r में जब उपस्थित रहता है तब हम तीसरा चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और पता करिए
कि क्या x और z भी r में है कि नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ के देखिए जरा, जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई और प्लस में y माइनस जेड। देखो यहाँ पे ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ोगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब इसको काटो जरा, तो ये आ गया x माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और x माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जैसे x कामा y बिलोंग्स टू r होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, और जहां x माइनस वाई एक पूर्णांक लिखा रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू r। वैसे यहाँ पे x माइनस जेड एक पूर्णांक में लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि x कामा जेड बिलोंग्स टू r। अगर ये आ गया तो हम कहेंगे कि अतः r संक्रामक भी है, संक्रामक भी। इस बात को समझ लेना, पूरा व्यवहार से लिखा जाता है, जितना आप सोचोगे बस उतना, और एकदम तथ्यता आप सोचिए तो यहाँ पे जो लिखा है पूरी कहानी इसी पे बनती है। अगर x कामा y r में अगर आप दिखा रहे हो तो उसका मतलब यही होता है, इतना आप जानते रहे। ऐसे ही स्वतुल्य में क्या होता है, एक बार समझ लीजिए इसको। स्वतुल्य में ये होता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध दिखाया जाता है, ये आपको पता ही है। तो अगर मैं x कामा x r में सोच रहा हूं कि है, अगर मैं सोच रहा हूं कि x कामा x r में है, तो इसका मतलब है कि x में x घटाने पर 0 आना चाहिए, तभी r में आएगा, क्योंकि उसकी परिभाषा ही यही है। तो हमने x में x घटाया तो पूर्णांक आया, और जब पूर्णांक आया तो हमने कहा कि भैया x कामा x r में है, इसलिए वो स्वतुल्य है। ये वाला बिल्कुल आसान, 3 लाइन में काम खत्म। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ऐसा r में है, भाई x कामा y अगर r में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम y में x घटा दें, y में x घटाते हैं तब भी पूर्णांक ही आता है, y में x घटाओगे तब भी एक पूर्णांक आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि y कामा x भी r में है। वही चीज जो इसको पहले लिखा है उसको बाद में लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमने लिखा है कि यदि ये r में है तो इसका मतलब ये होता है, और इसको अगर पलट के घटा दो तब भी तो पूर्णांक आएगा, बस माइनस आ सकता है। प्लस में, इसका उत्तर अगर प्लस में पूर्णांक आया है तो पलट के घटा दोगे तो माइनस में पूर्णांक आ जाएगा, बस आएगा तो पूर्णांक है ना। तो कुल मिला के ये भी पूर्णांक होता है, इसका मतलब y कामा x भी r में होगा। इस वजह से ये सममित भी होगा, और उसके लिए हमने एक उदाहरण भी आपको दे दिया, आप भी दे सकते हो सवाल में। संक्रामक के लिए हमने कहा कि x y z 3 पूर्णांक हमने ले लिए, इन तीनों पूर्णांकों पर हम देखेंगे। अगर x y, भाई जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं रहेगी तब तक तीसरा कैसे चक्कर हो गया, तो हमने ये दोनों कंडीशन अपने से बनाई कि x y भी r में है, तो उसका मतलब ये होता है कि इतना कार्यक्रम करता होगा। y z भी r में है, इसका मतलब है कि ये भी पूरा पालन करता होगा इस परिभाषा का। और उसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो इधर ये पूरा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो दोनों का योग भी पूर्णांक होगा। तो हमने जोड़ के लिखा कि ये पूर्णांक है, और काट के देखा तो x माइनस जेड एक पूर्णांक आया, और x माइनस जेड अगर पूर्णांक आया तो इसको हम लिख सकते हैं कि x कामा जेड r में है। और जब ये कंडीशन बन गई तो देखो x और z पहला और तीसरा r में आ गया, तो हमने लिख दिया कि संक्रामक। सीधी सी बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार अपने से आप बनाइएगा तब देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखो सामने देखिए, इसमें क्या है, सवाल नंबर 5 में कुल 5 सवाल दिए गए हैं। इसमें बोला है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। पहला जो दिया है इसको समझ लो, इसको लगाने वाली बात ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले इसको समझ लो, समझने के बाद आप लिख सकते हो। जैसे देखो, जब आप x कामा y लेंगे
मतलब संबंध में अगर कोई अवयव आपने बनाया, किन्हीं दो के बीच में संबंध आपने बनाया, तो उसका मतलब ये होगा कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दो व्यक्तियों में अगर कोई संबंध आपने बनाया तो वहां पे आपको ये सोचना होगा कि क्या दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं कि नहीं। जैसे स्वतुल्य के लिए अगर इसको बनाओ, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में आपको क्या लिखना पड़ता है? सेम व्यक्ति। स्वतुल्य में सेम का सेम से संबंध। कहने का मतलब अगर मैं x, x लिखता हूं तो क्या ये r में संभव है? क्या x, x लिखा कि r में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा x का मतलब सेम व्यक्ति की बात हो रही है, वो तो एक ही स्थान पे काम करेंगे ही ना। जैसे मैं और मैं एक ही स्थान पे कार्य करता हूँ, तो वो तो मैं ही हूँ ना। ये तो संभव है कि एक ही स्थान पे काम कर सकते हैं दोनों लोग। तो ये वाला जो संबंध है ये स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। और अगर इसको सम्मित में चेक करिए, x, y अगर R में है, इस संबंध में x, y है, इसका मतलब है कि x और y एक स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अगर इसको पलट दो, जैसे मैंने ये देखा कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इसको पलट दो, तो क्या ये भी आ सकता है? क्या ये आ सकता है? क्या इसका मतलब क्या है? y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अरे चाहे कोई दो व्यक्ति हैं, x और y एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो उनका नाम पलट के पहले इनको बताया था आपने, बाद में इनको बताया। जैसे हम और रविंद्र सर एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो आप कहिए कि रविंद्र सर और हम एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो बात तो वही हुई ना। वही दो व्यक्ति हैं, एक ही स्थान पे कार्य कर सकते हैं, ये भी मामला संभव है, तो ये सम्मित भी होगा। और संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में तीन व्यक्ति लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति x, एक y, एक z, तीन व्यक्ति हैं। तो पहले में मान लेते हैं कि x और y R में है, और R में है तो इसका मतलब क्या होता है कि x और y एक ही स्थान पे काम करते होंगे, तभी R में है। उस R का मतलब क्या है? अगर आप ऐसा लेते हो, इसका मतलब x और y उसी स्थान पर काम करते हो, एक स्थान पर। फिर उसके बाद ये भी मान लेते हैं कि y और z भी R में है, इसका मतलब क्या है कि y, z भी एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे। x और y एक स्थान पे काम कर रहे हैं, y और z एक स्थान पे काम कर रहे हैं, तो क्या x और z उसी स्थान पे काम कर रहे हैं? क्या देखो जरा, x और z क्या R में है? क्या देखो, जब x और y एक स्थान पे, मान लो दो व्यक्ति x और y है, कौशल्या में पढ़ाते हैं, और उसके बाद y और z भी साथ साथ पढ़ाते हैं, एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। x के साथ y काम करता है और y के साथ कौन काम कर रहा है? z काम कर रहा है। इसका मतलब तीनों एक ही स्थान पे मुझे लगता है काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना भाई? जहां x है वहीं y है, और जहां y है वहीं z है। इसका मतलब है कौशल्य में तीनों हैं, इसका मतलब x और z भी उसी स्थान पे काम कर सकते हैं। तो x, z बिलोंग टू R संभव है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये संक्रामक भी है। क्या है? संक्रामक भी है। अब अगला वाला सवाल देखो, अगला वाला बात समझ में आएगी। इसको बस ऐसे लिखना भी है आपको। इसका मतलब ये है कि ये एक स्थान पे काम करते हैं, अतः ये कथन सत्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि x, y बिलोंग्स टू R, मतलब होता है x, y एक स्थान पे काम करते हैं, तो y, x भी एक ही स्थान पे काम करेंगे, इसका मतलब y, x बिलोंग्स टू R हो जाएगा। सम्मित के लिए भी लिख देगा। अब इसमें देखो b वाला, देखो b वाले में कहता है कि x, y आप अगर लेते हैं तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दूसरे का मतलब अगर x, y लेते हैं तो ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में
रहते हैं ये आपका आएगा। तो जैसे आप पहला स्वतुल्य के लिए चेक करोगे, आप इधर देखो यक्स कामा यक्स करोगे, ये तो पक्का संभव है ना भाई, दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे क्या? आधा मैं वहाँ रहूँगा आधा वहाँ रहूँगा? अगर मैं हूँ दोनों जगह मैं ही हूँ तो एक ही मोहल्ले में रहूँगा ना, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। और दूसरी बात, अगर यक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं तो वाई यक्स भी तो एक मोहल्ले में रहेंगे। यक्स वाई अगर एक मोहल्ले में रहते हैं तो वाई यक्स भी उसी में रहेंगे, उसी को उलट पलट के बोल रहा है। इसका मतलब दूसरा भी संभव है। इसका मतलब क्या है कि यह सम्मित भी है, ये सम्मित भी है। और तीसरा देखो, तीन व्यक्ति यक्स वाई जेड है, मान लो यक्स वाई मोहल्ले में रहते हैं तो यक्स वाई बिलोंग्स टू आर रहेगा। उसके बाद वाई जेड उसी में मोहल्ले में रहते हैं तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर रहेगा। इसका मतलब उसी मोहल्ले में तीनों रहते हैं तो यक्स जेड भी आपका बिलोंग्स टू आर रहेगा, तो यह संक्रामक भी होगा। लेकिन तीसरी बात अगर आप देखो, तीसरी बात कि यक्स वाई से ठीक 7 सेमी बड़ा है। अगर आप यक्स वाई लेते हो तो यक्स वाई से 7 सेमी बड़ा है, लेकिन स्वतुल्य के लिए जब चेक करोगे आप, स्वतुल्य के लिए इस बात को, तो यक्स कामा यक्स लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि यक्स से 7 सेमी बड़ा है, तो खुद से 7 सेमी कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये बात संभव नहीं होगी। मतलब तीसरा स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है तीसरा वाला। अब देखो दूसरी बात, अगर यक्स वाई हम लेते हैं यक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है कि यक्स वाई से 7 सेमी बड़ा है। लेकिन अगर पलट के नहीं ले लो तो इसका मतलब वाई यक्स से 7 सेमी बड़ा है। कैसे होगा भाई? जैसे मैं किसी से 7 सेमी बड़ा हूँ तो अगर पलट दूँ तो वो हमसे 7 सेमी बड़ा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मैं खुद उससे जब बड़ा हूँ तो वो हमसे बड़ा कैसे हो पाएगा? जैसे यक्स वाई से बड़ा है तो वाई यक्स से बड़ा कैसे हो पाएगा? ये भी बात संभव नहीं है। मतलब सम्मित भी नहीं है, ये सम्मित नहीं है। अब संक्रामक की बात करते हैं। जैसे यक्स वाई लिया तो इसका मतलब है कि यक्स वाई से 7 सेमी बड़ा है। फिर उसके बाद वाई जेड लिया तो इसका मतलब है कि वाई जेड से 7 सेमी बड़ा है। पहले यक्स वाई से 7 सेमी बड़ा था पहले, और वाई जेड से 7 सेमी बड़ा है। इसका मतलब कि जेड वाई से भी छोटा है। तो यहाँ पे आप यक्स जेड जब लेंगे तो क्या यक्स जेड से 7 सेमी बड़ा होगा क्या? सोचो, जैसे एक व्यक्ति है 7 सेमी बड़ा है और वाई वाला जेड से भी 7 सेमी बड़ा है, तो यक्स जेड से क्या 7 सेमी बड़ा होगा कि 14 सेमी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। समझ गए? ऐसे समझना है, वो 14 सेमी बड़ा हो जाएगा। बना के देख लो। तो इस तरीके से ये तीसरी बात हो गई। अब जैसे एक्स वाई की पत्नी है, तीसरे में परिभाषा जो दी गई है, तीसरे में परिभाषा है एक्स वाई की पत्नी है। इसको हम देखते हैं। देखो, अगर हमने एक्स लिया, स्वतुल्य के लिए क्या लोगे? स्वयं। तो क्या यक्स की पत्नी हो सकती है क्या? खुद की पत्नी हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, ये असंभव है। तो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित के लिए अगर यक्स वाई हमने ले लिया, यक्स वाई आर में है, इसका मतलब यक्स वाई की पत्नी है। ठीक है भाई, अब इसी को पलट के ले लो। इसका मतलब क्या है? वाई यक्स की पत्नी, जो पति था कैसे पत्नी बन जाएगा? ये भी असंभव है, ये भी असंभव है। तो सम्मित भी नहीं है, ये सम्मित नहीं है। ठीक है, तीसरी बात लो, मान लो यक्स वाई है आर में, इसका मतलब यक्स वाई की पत्नी है। फिर उसके बाद वाई जेड भी आर में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाई जेड की पत्नी है। यही गड़बड़ होता जा रहा है। देखो, यक्स वाई की पत्नी है तो वाई आदमी होगा, आगे वही व्यक्ति पत्नी बन सकता है क्या? ऐसे ही गड़बड़ हो रहा है। तो वाई का और किसी से संबंध नहीं होगा, वाई का किसी से संबंध नहीं होगा, तो ये संक्रामक भी नहीं है। ऐसे ही लास्ट वाली है। लास्ट वाली बात क्या कहती है कि यक्स वाई के पिता हैं। तो यक्स जब लोगे आप, तो यक्स का मतलब यक्स का पिता, खुद का पिता कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, ये भी संभव नहीं है। यक्स वाई का पिता है, अगर आप यक्स वाई लिए
यक्स वाई का पिता है तो क्या वाई यक्स का भी पिता होगा क्या? अरे यक्स वाई का पिता है, वाई बेटा है, यहाँ बाप कैसे हो सकता है? गड़बड़ है, ये भी असंभव। ऐसे ही यक्स वाई का पिता है, बात सही है। वाई जेड का पिता है, यक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, ये भी बात सही है। और लास्ट में क्या ये हो सकता है क्या? यक्स जेड का पिता हो सकता है? पिता नहीं होगा, दादा उदा के पास पहुंच जाएगा, यक्स दादा बन जाएगा। जैसे यक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो ये नाती हो गया, ये दादा हो गया। तो यक्स जेड का पिता नहीं होगा, मतलब ये वाला रिलेशन संभव नहीं है। ये दोनों तो सही है लेकिन ये संभव नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो चौथा और पांचवा, इसीलिए बिल्कुल एकदम व्यवहारिक बात है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। लिखने का तरीका बस आप ये लिखना, इसका अर्थ क्या होता है ये होगा। भैया ये संभव नहीं है अतः सुतुल्य नहीं होगा, बस आपको ऐसे ही लिखते जाना है। तो यहाँ तक बात एकदम समझ में आई होगी। सवाल नंबर 2 हम अगली क्लास में लेंगे और उसको देखो आगे की जो भी सवाल होंगी, अगर हम वेरिएबल से सिद्ध कर रहे हैं तो साथ में आपको उदाहरण भी देना होता है, तो साथ में उदाहरण भी देना पड़ेगा। जैसे हम सवाल नंबर 4 में किए हैं, सवाल नंबर 4 में हमने किया है पूर्णांक वाले में, तो उसमें आप उदाहरण भी दे सकते हो कि ये उदाहरण है सर, इसकी वजह से हम कह रहे हैं ये स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, जो भी आपका हो। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रखिए। अगर बात समझ में आई होगी तो आगे हम सवाल नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।